सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं दिल्ली के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक एनएसयूटी दिल्ली, जो ऑब्वियसली आपके न्यू दिल्ली में स्थित एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1983 में। 2018 में इन्हें एनएसआईटी से एनएसयूटी में अपग्रेड किया गया है। 2025 में 70 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले भी ये समझना पड़ेगा भैया कि इनके टोटल 3 कैंपसेज हैं। एक सबसे प्राइमरी कैंपस एनएसयूटी का द्वारका सेक्टर 3 न्यू दिल्ली सिचुएटेड है, जिसका रिव्यू वीडियो आज कवर कर रहे हैं। एंड 2 सेकेंडरी कैंपसेज, एक एनएसयूटी ईस्ट कैंपस जिसके अंदर मोस्टली आपके एज सेकेंडरी कैंपस में टेक ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। एंड दूसरा आपका भैया एनएसयूटी वेस्ट कैंपस, जिसके अंदर कोर ब्रांचेस लाइक सिविल, मैकेनिकल, जियो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे आपको कुछ ना कुछ ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो भैया आपके एनएसयूटी ईस्ट कैंपस एंड वेस्ट कैंपस सेकेंडरी कैंपस है, छोटे कैंपस एरिया देखने को मिलते हैं। और एनएसयूटी आपका द्वारका वाला कैंपस मेन कैंपस है। जब भी आप एनएसयूटी रफली सुनते हो तो हम इनके द्वारका कैंपस के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेसमेंट्स इन तीनों के कंबाइंड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। एंड इसमें तीनों के कंबाइंड डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लेसमेंट्स कुछ इस प्रकार है भैया कि प्लेसमेंट परसेंटेज 80 से 90% के आसपास का होता है। 80% और ओवरऑल अगर आप बात कर लो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर, एंड 90% से ऊपर जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस का। यहीं पर अगर हम बात कर ले भैया मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस में कुछ 62.34%। तो ये समझिए जो भी ब्रांचेस मैं बोल रहा हूँ ये तीनों के कंबाइंड है। तो मैकेनिकल जब हम बोल रहे भैया इसमें एनएसयूटी वेस्ट कैंपस भी है, लेकिन जब हम बात करते हैं एनएसयूटी का मेन कैंपस, इसमें मोस्टली आपको टेक ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले। आप बोल सकते हो नॉन कोर ब्रांचेस है, फिर आईटी सेक्टर वाले जो प्लेसमेंट चीजें आप बोलते हो ना, वो आपको एनएसयूटी के मेन कैंपस में देखने को मिलेगा। एंड भैया एवरेज पैकेज आपका ओवरऑल कहीं ना कहीं 16 से 17 एलपीए देखने को मिलता है। और अगर आप बात करो भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में, देन 18 से 20 एलपीए एनएसयूटी के मेन कैंपस में आपको देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज 40 से 50 एलपीए, कभी 70-80 एलपीए भी देखने को मिल जाता है। तो मोटा मोटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए एनएसयूटी ज्यादा फेमस है। इसी प्रकार के मेन कैंपस में ब्रांचेस मिलेंगे। 18 से 20 एलपीए का एवरेज पैकेज इन जैसे ब्रांचेस में, एंड 90+% का प्लेसमेंट परसेंटेज कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में। 40-50 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज, किसी ईयर में 70-80 एलपीए भी हमें देखने को मिल जाता है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, देन 2 प्रकार में सीट्स डिवाइडेड है। सबसे पहला भैया 85% सीट्स दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स, जिसमें इन दोनों ही सीट्स के लिए आप जेई मेन का एग्जाम दोगे एंड जैक दिल्ली काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। बात कर ले कट ऑफ डिटेल्स की, देन आपके सामने जैक दिल्ली 2025 राउंड 5 जनरल कैंडिडेट्स विदाउट एनी रिजर्वेशन के कट ऑफ डिटेल्स के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। पहले आप दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लो। देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 10,907 रैंक। ये सारे लास्ट राउंड के नहीं है, ये राउंड 5 के कट ऑफ डिटेल्स है, जहां तक आपको कट ऑफ में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। इसके बाद थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो अब जो दूसरे स्पेशल राउंड, स्पॉट राउंड्स वगैरह में होंगे अपग्रेडेशन राउंड्स में, ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए इसका कट ऑफ राउंड्स देखकर आप चीजें ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कई बार बहुत ज्यादा तो कई बार ज्यादा डिफरेंस नहीं, तो इस प्रकार से चीजें चलती है, इसलिए राउंड 5 का हम देख रहे हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग राउंड 5 में 10,907 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 34,252 रैंक पर। इस प्रकार के आपके कट ऑफ डिटेल्स हैं। बाकी सारे ब्रांचेस के आप देख सकते हो। वही आउटसाइड दिल्ली रीजन के केस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ 6,249 रैंक पर क्लोज हुआ है। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देखो, तब तक हम ये बात कर ले भैया कि इतना हाई कट ऑफ के पीछे रीजन ये है कि कई सारे टॉप एनआईटीज एंड भैया कुछ न्यूअर आईआईटी से आगे इन्हें कंसीडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट या फिर ओवरऑल जो कॉलेज लाइफ आप बात करोगे। हाँ, डीटीयू के कंपैरिजन में एनएसयूटी थोड़ा एक स्ट्रिक्ट कैंपस माना जाता है, और प्रॉपर डिटेल में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते भैया फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर इनका कुछ इस प्रकार है कि पर ईयर समवेयर अराउंड 2.5 लाख सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा। ट्यूशन फी, एकेडमिक फी 2.5 से थोड़ा कम है, लेकिन हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, इसलिए ऑन एन एवरेज आप पर ईयर 2.5 लाख मानकर चलो। देन अराउंड समवेयर 10 लाख के आसपास आपका 4 साल का एकेडमिक फी, पढ़ाई लिखाई के खर्च देखने को मिल रहे होंगे। वही हॉस्टल एंड मेस के टर्म से बात कर लो, देन पर ईयर अराउंड 1.25 लाख रुपीज आपको देखने को मिलेगा भैया रहने और खाने का खर्च, यानी कि 4 साल का 5 लाख रुपए के आसपास हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर देखने को मिलेगा। 1 सीटर, 2 सीटर, 3 एंड 4 सीटर, एसी, नॉन एसी हर प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। एंड अगर बात करो भैया 5 लाख ये हो गया एंड 10 लाख पढ़ाई लिखाई के खर्चे हो गए, तो 15 लाख इन टोटल अगर पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ लेकर चल रहे हो तो।
अगर आने वाले समय में थोड़ा फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज होता भी है तो इसे आप 17 लाख के आसपास मानकर चल लो। कुछ स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे 100% एंड 50% स्कॉलरशिप्स कुछ आपके किस प्रकार के इकोनॉमिक बैकग्राउंड वगैरह है इंस्टीट्यूट की तरफ से देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स हमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी देखने को मिलते हैं। अगर इनके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डिमांड करो, भैया दिल्ली गवर्नमेंट किस प्रकार के स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, हम उसके ऊपर भी वीडियो कवर कर लेंगे। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो समझना हमें ये पड़ेगा एनएसयूटी के टोटल 3 कैंपसेज हैं। सबसे मेन कैंपस एनएसयूटी जो द्वारका कैंपस है, ऑलमोस्ट इन मिडिल ऑफ दिल्ली सिचुएटेड है। इससे लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे आपका वेस्ट कैंपस देखने को मिल जाता है। वेस्ट साइड में ऑब्वियसली एनएसयूटी के मेन कैंपस से वेस्ट साइड में 17 किलोमीटर की दूरी पे। अब वेस्ट अगर इधर दिखा रहा हूँ, हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद चीजें इधर उधर मिरर हो जाए। अब बस समझो एनएसयूटी मेन कैंपस से 17 किलोमीटर की दूरी पे वेस्ट साइड में आपको एनएसयूटी वेस्ट कैंपस मिलेगा। एनएसयूटी ईस्ट कैंपस आपके मेन कैंपस से 35 किलोमीटर की दूरी पे है ईस्ट साइड में। वहीं आपका डीटीयू, कई बार स्टूडेंट्स कंपेयर करते भैया एनएसयूटी और डीटीयू लगभग आपका 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे एनएसयूटी मेन कैंपस से अपर नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिलेगा। एनएसयूटी का मेन कैंपस ज्यादा लश एंड ग्रीन 145 एकर्स का आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर आप बात कर लो भैया ईस्ट कैंपस, देन लगभग 7.8 एकर्स का आपका ईस्ट कैंपस एंड 8.5 एकर्स का वेस्ट कैंपस देखने को मिलेगा। तो ये दोनों कैंपसेस जो सेकेंडरी कैंपसेस है, ईस्ट कैंपस एंड वेस्ट कैंपस है, बहुत ज्यादा लश एंड ग्रीन नहीं, लिमिटेड फैसिलिटीज के साथ देखने को मिलता है। नॉर्मल डिसेंट सा कैंपस है। बट जो प्रॉपर इनका कैंपस है एनएसयूटी का भैया मेन कैंपस, ये लश एंड ग्रीन फुल ऑफ फैसिलिटीज। हाँ, थोड़ा रेनोवेशन की जरूरत है क्योंकि 1983 का कैंपस यार थोड़ा तो पुराना हो ही जाता है, बट स्टिल बढ़िया कैंपस आपको देखने को मिलता है। थोड़ा स्ट्रिक्ट है कंपैरिजन टू डीटीयू, बट जब बात करते भैया टेक कल्चर, कोडिंग कल्चर, डीटीयू से बेटर स्ट्रॉन्ग कल्चर मिलेगा। लेकिन जब कोर ब्रांचेस चाहिए देन वहां पर डीटीयू के पास एज है। जब बेटर एक कॉलेज लाइफ चाहिए डीटीयू के पास एज है। लेकिन जब बात करते हो भैया क्राउड, कैंपस में लोग कितने हैं, देन वहां पर एनएसयूटी के पास एज है। एनएसयूटी में लोग कम है तो आपको एक हेल्दी कंपटीशन देखने, बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन, बहुत हार्श कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्टिल क्योंकि सारे स्टूडेंट्स कोडिंग वाले मोस्टली आपको मिलेंगे तो ठीक है, फाइट तो फिर भी मारना पड़ेगा। तो तभी आप देख रहे हो भैया कंप्यूटर साइंस वाला कट ऑफ आपके एनएसयूटी में ज्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू डीटीयू। तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स। अगर बिल्कुल आपको कोडिंग कल्चर वाला ही माहौल चाहिए एनएसयूटी को चूज कर सकते हो, लेकिन अगर एक वाइब्रेंट कैंपस चाहिए डीटीयू को चूज कर सकते हो। अब अगर हम बात करते भैया कैंपस का कनेक्टिविटी किस प्रकार का है, देन आपको कहीं ना कहीं कैंपस गेट से सिर्फ 500 से 700 मीटर की दूरी पे आपको द्वारका का मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कैंपस से 26.5 किलोमीटर पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, 29 किलोमीटर पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 40 किलोमीटर पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, 19.5 किलोमीटर 19.5 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली देखने को मिल जाता है। कैंपस में आपको लगभग हर प्रकार की फैसिलिटीज देखने को मिल ही जाती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज खासकर काफी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा अकेडमिकली भी ज्यादा ओरिएंटेड है। आपको लाइब्रेरी प्रॉपर देखने को मिल जाएगा, थोड़ा मतलब ज्यादा एकेडमिक्स का आपको माहौल इंस्टीट्यूट में खासकर टेक्निकल कोडिंग कल्चर का ज्यादा मिलेगा। आपको टेक एंड नॉन टेक क्लब्स भी देखने को मिल जाते हैं। इवेंट्स एंड फेस्ट भी होते हैं अच्छे स्केल पे, लेकिन एक दो ही बड़े स्केल पे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा यार पढ़ाई ओरिएंटेड सीरियस माहौल थोड़ा ज्यादा आपको मिलने वाला है इंस्टीट्यूट के अंदर। एंड कुछ इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है। हॉस्टल्स के बारे में बात कर लो, देन मोस्टली जो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स हैं उनको हॉस्टल्स मिलते हैं। इनसाइड दिल्ली वाले के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन होता है 40+ किलोमीटर कुछ इस प्रकार का। अगर आपका घर कैंपस से इतनी दूरी पे है तो आपको एक प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब दिल्ली कैंडिडेट्स को हॉस्टल मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बाकी सारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं आपके आउटसाइड पीजी एरिया वगैरह में ही रह रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स का कहना भी है कि अगर आप पीजी में रह रहे हो आपका लाइफ थोड़ा ज्यादा चिल होगा, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह ज्यादा नहीं है, डेली लाइफ आप एंजॉय कर पाओगे। कैंपस के अंदर अगर रह रहे हो देन अगर आपको इन टाइम वगैरह समझना हो कितने देर तक भैया कैंपस के बाहर रह सकते हैं, गर्ल्स के लिए रात के 8 से 9 बजे का टाइमिंग है। इससे पहले हॉस्टल स्लॉट आना है। वहीं बॉयज के लिए रात के 10 बजे का टाइमिंग है। एंड इसके अलावा अगर कभी बाहर जाना हो, कुछ रिटर्न एप्लीकेशन, गेट पास वगैरह आपको चाहिए होता है। मतलब जा सकते हो लेकिन थोड़े अप्रूवल्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ अगर हम बात कर ले भैया कि कुछ स्टूडेंट्स ने भैया जेंडर रेशियो थोड़ा वीक बताया है कि थोड़े और बेटर जेंडर रेशियो हो सकते थे, तो कुछ को बढ़िया लगे हैं। एंड अगर हम बात करते हैं भैया कि हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार है, तो डिसेंट फाइन इनफ हॉस्टल फैसिलिटीज बताए गए हैं। सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 शेयरिंग रूम्स अवेलेबल है। मोस्टली नॉन एसी रूम्स है, लेकिन कुछ एसी रूम्स भी हमें 4 शेयरिंग वगैरह वाले देखने को मिले हैं। ये चीजें टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। तो जो भी स्टूडेंट जब भी इस वीडियो को देख रहे हो एनएसयूटी से, कमेंट सेक्शन में डिटेल रिपोर्ट लिख सकते हो भैया हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह अभी कैसी है, प्लेसमेंट्स वगैरह अभी कैसा चल रहा है, मेस फैसिलिटीज डिसेंट फाइन इनफ ओके बताया गया है। एंड इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स एनएसयूटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप दिल्ली वाले, इनके
द्वारका वाले कैंपस से हो, ईस्ट कैंपस या वेस्ट कैंपस से हो। कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स भैया और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और अपना दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।